उत्तर प्रदेश में इसी साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर अब 8 महीने बाद दोबारा उपचुनाव होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी अयोग्य साबित हो गए, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी थे और उनको कोर्ट ने सजा सुनाई। अब उनकी पत्नी इसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। मेरे साथ बातचीत के लिए खुद विक्रम सिंह सैनी मौजूद हैं। सैनी साहब, अब ऐसी स्थिति में जब आपको सजा हो गई, उसके बाद से चुनाव हो रहा है, तो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है? चुनौती कुछ नहीं है, बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। खतौली में हमने विकास किया है। खतौली की जनता का प्यार हमारे साथ है। कार्यकर्ता बहुत पसंद करते हैं। पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया है, अर्थात हमारे ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है, तो चुनाव जीते। अच्छा, बीजेपी जो है वो हर बार ये कहती है कि साहब दूसरी पार्टियां जो हैं परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं, लेकिन आपको टिकट, उसके बाद आपकी पत्नी को टिकट, दावेदार तो और भी बहुत सारे थे। ऐसा है, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही। ये टिकट विक्रम सैनी का ही टिकट है, क्योंकि कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई। विधानसभा सदस्य चली गई। अब पार्टी ने विश्वास ये जताया है कि फिर दोबारा जिताना। जनता कितना विश्वास करती है विक्रम सिंह सैनी के ऊपर। या पत्नी को टिकट दिया। पत्नी भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की। गांव की प्रधान रही है 2005 से 10 तक। मंडल उपाध्यक्ष रही है जानसर मंडल की, तो सक्रिय सदस्य है। चुनावों में काम करती है, मेहनत करती है। अच्छा, जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसके बाद आपने जेल भी काटी। आप लंबे समय पूर्वांचल की किसी जेल में थे और उसके बाद पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप विधायक बने, दोबारा टिकट दिया, दोबारा विधायक बने। लेकिन हमेशा से ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है, चूंकि वो हवा थी मुजफ्फरनगर दंगों की, जो बयार थी, उस बयार में आप विधायक बने। नहीं, मेरे अलावा 5 विधायक और बने। 6 सीट हैं, हम सारी की सारी सीट जीते, तो बयार तो अब भी बह रही है। वो जो दंगों की बयार थी। ऐसा है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने विश्वास किया। वे दंगे किसने कराए? दंगे सपा सरकार ने कराए। बहुत सारे लोग उस दंगे में मारे गए। जनता में गुस्सा था कि सपा सरकार को सबक सिखाना है। सपा सरकार ने सबक सिखा दिया। सपा सरकार को, सपा समाजवादी पार्टी को जनता ने सबक सिखा दिया। जनता ने तो सपा सरकार को सबक सिखाया, लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं सपा सरकार के ऊपर, लेकिन सजा तो आपने भुगती है। सजा तो मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। कोई मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ी है। मुकदमे कायम हुए, सज़ा हुई, मुझे स्वीकार है और हाई कोर्ट में मैंने अपील डाल रखी है। वहाँ से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, उस समय जो सिनेरियो था जब आप पहली बार विधायकी जीते, उस समय यहाँ पर मुसलमान और हिंदू के बीच में एक बहुत बड़ी जो खाई है वो थी। जाट बिल्कुल अलग हो चुका था समाजवादी पार्टी से और जितनी विपक्षी पार्टी हैं उनसे। लेकिन अब की बार सिनेरियो बदला हुआ है। जयंत चौधरी ने फिर से यहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा किया है सपा के गठबंधन के साथ। तो आप क्या मानते हैं कि ये राह कितनी मुश्किल है? देखो, जयंत चौधरी ने खड़ा किया है बाहुबली को, मदन भैया को, जो चर्चित चेहरा रहा है गुंडागर्दी में, अपहरण में। मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है, केवल दंगों का आरोप है। दंगों में भी फर्जी मुकदमे थे। और जज साहब ये तो देख नहीं रहे कि ये बलकटी ले रहा था नहीं ले रहा था। पुलिस ने जैसे लिख दिया वैसे लिख दिया, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। जनता ने विश्वास किया है, जनता फिर विश्वास करेगी और भारी मतों से, दुगुनी मतों से चुनाव जिताएगी। अच्छा सर, यहाँ पे जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और फिर उसके बाद में अब ये सुनने में आ रहा है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भी उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन है। मुझे अपनी पार्टी का पता है, मुझे जनता की सेवा करने का पता है। मैं नहीं जान रहा चंद्रशेखर कौन है
और क्या है, हम चुनाव जीतेंगे, मुझे इतना पता है। आपको नहीं लगता कि कुछ सिनेरियो बदलेगा, कहीं ना कहीं जाट अलग हुआ होगा तो? अरे जाट पहले ही पहले नहीं था, हमारे साथ था, अब भी साथ हैं। इस बार मुस्लिम वोट बहुत मिलेगी, एससी वोट बहुत मिलेगी, दलित वोट, क्योंकि बाहुबली को कोई वोट नहीं देना चाहता। अच्छा, ये जो अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ तो शुरुआत में 2 सीटों का चुनाव डिक्लेयर हुआ था, मैनपुरी और रामपुर का। यहाँ का नहीं हुआ था, जबकि सजा आपको पहले हो चुकी थी। ये पूरा मसला जैन चौधरी ने इसमें आग लगाई। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ की जो चुनाव है उसके लिए जैन चौधरी जिम्मेवार है? अब इस बारे में क्या कह सकता हूँ, जब संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि 2 साल या 2 साल से ऊपर जिसे सज़ा मिलेगी उसकी सदस्यता चली जाएगी। मामला दबा हुआ था ना सर? तो नहीं, कोई दबाव आया नहीं था उसमें। ये देख रहे थे, क्योंकि हमें भी पता लग रहा था, ये जानते थे कि ये 3 साल की जो सज़ा होती है उसकी सदस्यता जाती है, या 2 साल से अधिक, 2 साल वाले की सदस्यता नहीं जाती, इसलिए थोड़ा वो रहा। हम भी चैन से बैठे थे, हाई कोर्ट भी हम उस समय नहीं गए थे, लेट हो गए इसी चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहे वकील हैं, ये भी कह रहे थे भाई सदस्यता तो बच गई, तो ये रहा, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ ये इलाका ये बताते हैं कि जितना सैनियों का वोट है, जितना बीजेपी का यहाँ पे ज़मीन मजबूत है, उतनी ही मजबूत ज़मीन जो है वो मुसलमानों की भी है। मुसलमान भी बहुत है यहाँ पे और उनके साथ जाट। ये कॉम्बिनेशन कहाँ तक आपको चुनौतीपूर्ण लग रहा है? मैंने कहा ना, मुझे हर बिरादरी की वोट मिलती है। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास कर रही है। लेकिन सर मुसलमान तो ये बात नहीं मानता ना। मानने लगे, पहले नहीं मानते थे, भड़का रखे थे। अब मुसलमान ही मानते हैं कि हमारी भलाई अगर है, हमारा विकास हो सकता है, हमारा सुरक्षा हमारी हो सकती है, तो बीजेपी के शासन में हो सकती है। इस बार देखना, मुस्लिम वोट बहुत वोट मिलेगी। आप ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर कोई यकीन ही नहीं करेगा, वो भी ऐसे इलाके में जहाँ पे मुजफ्फरनगर का 2013 का दंगा जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। आपको लगता है कि मुसलमान उसी हिसाब से वोट देगा जिस हिसाब से आप दावा कर रहे हैं? मुझे विश्वास है, क्योंकि विकास को वोट मिलेगी। मुसलमानों का भी विकास हुआ है? क्यों हुआ नहीं? शौचालय किसके बने, मकान किसके बने, कोरोना काल में फ्री राशन दिया गया, वो किसे दिया गया? सबको मिला ना, मुसलमान को तो छोड़ा नहीं गया ना। तो मुसलमान के दंगे के दंश भूल गया, जख्म भूल गया सर? दंगे में नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, हिंदुओं का नुकसान भी हुआ है, मुसलमानों का भी हुआ है। अब वो भूलते जा रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, आगे से हमें सब मिलजुल कर रहेंगे। आपकी बात पर यकीन भी कर लिया जाए तो मुसलमान तो भूल गया, लेकिन हिंदू नहीं भूले। आपने कहा कि वो बयार जो थी, दंगों का जो इम्पैक्ट था वो अभी भी है। दंगों का नहीं, अब विकास की बयार बह रही। अब दंगे जो हो गए तो हो गए, अखिलेश के शासन में हुए, अखिलेश की सरकार चली गई, दोबारा फिर चली गई, फिर चली जाएगी, आने का तो मतलब ही नहीं। मोदी जी की सरकार बार बार आ रही है, योगी जी की सरकार दोबारा बनी, तो अब जनता चाहती है अमन चैन से रहें और विकास हो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि इस इलाके के जो मुस्लिम लोग हैं उनसे मुजफ्फरनगर दंगों में जो आरोपी सिद्ध हुए हैं विक्रम सिंह सैनी, वो किस तरीके से वोट मांगना चाहेंगे? ऐसा है, आप मेरे गांव में जाकर देखिए, एक भी मुसलमान मेरी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है हमने सभी का सम्मान किया है। कोई मेरे पास अगर आया है तो मैंने उसको निराश करके नहीं भेजा। तो मैं तो सभी से अपील करता हूँ, जो बाहुबली को पराजित करना चाहते हैं वे भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी को वोट देकर सफल बनाएं। बाहुबली क्यों लेके आए गए आपके सामने, जबकि आप तो बाहुबली नहीं? ये आप उनसे पूछिए, जिन्होंने टिकट दिया, आप उनसे पूछिए क्यों टिकट दिया। अच्छा, एक और सवाल, अभी हाल ही में आपने आरएलडी में भी सेंध लगाई है। ये तो बड़े नेताओं का सवाल है, अब मैं तो छोटा कार्यकर्ता। लेकिन वो जो नेता हैं वो मुजफ्फरनगर के ही हैं। अब उनका दम घुट रहा। अब जो अभिषेक चौधरी आरएलडी में काम करते करते बुढ़े हो गए, उन्हें ना टिकट देने की बात, ना कोई लाभ की बात, तो ना सम्मान, तो इसलिए भाग रहे, भाजपा में आ रहे, क्योंकि भाजपा में सभी का सम्मान है। मुसलमान आ रहे, जाट आ रहे, सब आ रहे, सपा छोड़ कर आ रहे, बसपा छोड़ कर आ रहे हैं, लोकदल छोड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि उनका वहाँ दम घुट रहा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विक्रम सिंह सैनी ये दावा कर रहे हैं कि जो आरएलडी में लंबे समय से कार्यरत नेता हैं, अब उनका वहाँ दम घुट रहा है, इसीलिए वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो इलाका जहाँ दंगे हुए थे, जहाँ से विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी इस बार उपचुनाव में विधायकी के लिए अपना भाग्य आजमा रही हैं, उनको मुस्लिम भी वोट देगा। बड़ा दावा है, लेकिन नतीजे बताएंगे कि होता क्या है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, कबाल गांव, मुजफ्फरनगर।